तब तक पेड़ पर से 3-4 ब्लड की बूंदें उस पल्सर की हेडलाइट पे आकर गिरती। फिर ब्लड आ कहाँ से रहा था कि उस पुल के नीचे बहुत मर्डर हो रखे हैं, वहाँ पे एक आत्मा नहीं रहती है, वहाँ पे 150 से ज़्यादा लोगों को चाकू मार के उसके मुंह को फाड़ दिया। और 5 साल पहले एक आदमी की आधी गर्दन कटी हुई एक झाड़ी में फेंका हुआ पाया गया था। तो मैं कहा ठीक है, तब तक हम जैसे मुड़ते हैं वो इंसान गायब है। और वो एक बच्चे की रोने की आवाज़ नहीं है, वो 2, मतलब ऐसा लग रहा था कि एक लड़की और एक लड़का रो रहा है। वो 2 बच्चे एक बॉल खेलते हुए उसी पुल के नीचे देखे। मेरे सूरज भैया ने बस एक गलत काम किया, उन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया। बट वो बच्चा देखता है भैया की तरफ और गायब। अच्छा, आपने द यंग पॉडकास्ट चैनल पे जब मैं एज अ गेस्ट गया था तो ये वाला जो पॉडकास्ट है आपने वो सुना है? अगर नहीं सुना है प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। वहाँ पे मैं जो कहानी सुना रहा हूँ, जो हॉरर स्टोरी सुना रहा हूँ, वहाँ पे मैंने बोला था कि मेरे एक स्टूडेंट की कहानी या फिर मेरे एक दोस्त की कहानी, ऐसा कुछ कहा था। तो वो जो स्टूडेंट है, वो जो दोस्त है जिसकी कहानी मैंने वहाँ सुनाई थी, वो स्टूडेंट या फिर वो दोस्त आज हमारे साथ मौजूद है, जो कि कहानी अपने खुद के मुंह से सुनाएंगे। हालांकि वो सेम कहानी नहीं, अलग कहानी और इंटरेस्टिंग और शॉकिंग कहानी है। सो ही इज नन अदर देन राज, जिसको मैं ट्रेनिंग भी कराता हूँ, जिसको मैंने पढ़ाई भी हुआ है, तो उसको मैं स्टूडेंट और दोस्त की तरह, दोनों ही तरह मानता हूँ। सो सबसे पहले उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। हेलो राज, कैसा लग रहा है आपको मेरे सेट पे आकर? हेलो, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपके सेट पे आकर। आज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है किसी पॉडकास्ट पर। ओके, तो जो आपके पास कहानियां हैं, सबसे पहले ऑडियंस के लिए पूछ लेते हैं, ठीक है? वो जो कहानी है तेरे, आप क्या बोल रहा हूँ यार, तू तो मेरा दोस्त है, मतलब स्टूडेंट है, तो तेरे पास जो कहानी है वो तेरे खुद के साथ की है या फिर पुराना कहीं से उठा रहा है, अपने दादा परदादा की, या फिर किसके बारे में होने वाली है? ये जो कहानी मैं आज बताने वाला हूँ, ये मैं भी वहाँ पे मौजूद था और मेरे कुछ बड़े भाई और उनके कुछ दोस्त थे। ये हम 4 लोगों के ग्रुप में हमारे साथ हुआ था ऐसा कुछ। अच्छा, कई लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि इतना सब अच्छा, इसके पास ऐसी ऐसी कहानी कहाँ से आई? तो ये मेरे लिए भी शॉकिंग था जब पहली बार मैं इसके मुंह से ये सारी चीज़ें सुन रहा था, क्योंकि यूपी से है ये और इसके गांव में सब चीज़ें काफ़ी होती रहती। तो कई कहानियां हैं जो इसने सुनी हुई है, कई कहानियां जो इसने एक्सपीरियंस करी हुई है। तो इस वजह से, इस रीज़न के वजह से मैंने आज इसको इनवाइट करा है, क्योंकि बड़ी ख़तरनाक और इंटरेस्टिंग कहानी है। सो बिना देरी के मुझे लगता है कि कहानी को अब शुरू कर देना चाहिए। तो राज प्लीज़ शुरू कर, कहाँ से ये कहानी है, कहाँ से कहानी शुरू होती है? ये कहानी है 2022 की, अभी रिसेंट की है। हाँ। ओके। जब मैं 9th क्लास में था, वैसे अभी मैं 11th में हूँ, बट जब मैं 9th में था और उस समय स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी थी, हॉलीडे, तो वहाँ पे छुट्टियाँ पड़ी थी। तो हमारे यहाँ पे क्या है ना कि मेरे फादर जो हैं वो, और मतलब ऑलमोस्ट मेरे जितने भी घर वाले हैं वो, और एक तो हम पंडित घर से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग गॉड्स पे बहुत बिलीव करते हैं। और पर्सनली मैं भी बहुत बिलीव करता हूँ गॉड्स पे, और ख़ास करके हम लॉर्ड शिव पर बहुत विश्वास करते हैं। तो हमारे गांव में उनका एक टेम्पल है, और मेरे घर पे भी मतलब हम लोगों ने एक टेम्पल बनवाया है। तो हम हर साल उसकी एक ग्रैंड फेस्टिवल रखते हैं, एक तरीके से एक ग्रैंड पूजा रखते हैं, जहाँ पे हम 1000 से 1500 लोगों को खाना खिलाते हैं। मतलब ये तेरी फैमिली की तरफ से या फिर मतलब क्या? फैमिली की तरफ से एक ग्रैंड इवेंट सा बना इवेंट रखते हैं, जिसमें हम 1000-1500 लोगों को खाना खिलाते हैं और एक पूजा करते हैं। तो उसके लिए हमें हर साल गांव जाना पड़ता है, और गांव रहना भी अच्छा लगता है, तो इस वजह से 1 महीने तक गांव में रुक जाते हैं हम लोग। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता गांव में गए और नानी के यहाँ ना गए। और नानी का यहाँ का मेरे को वो ऐसा एरिया है कि सुबह में जितना अच्छा, शाम को उतना ही डरावना लगता है रात को। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा पानी का जो लेवल है वो ऊपर है, तो वहाँ पे जो खेती होती है वो ज़्यादा करके राइस की खेती होती है। वीड्स नहीं उगा सकते वहाँ पे इतना। और एक तरीके से वहाँ पे जंगल और पेड़ पौधे बहुत हैं आसपास, और एक नहर है जो बोला जाता है, मैंने ऐसा देखा नहीं है, बट लोगों के मुंह से सुना है कि ये 3 या 4 नदियों का पानी मिक्स होकर इसके अंदर से बनारस जाता है। और ये गांव पड़ता है मछली शहर,
मछली शहर के अंदर एक गांव है छोटा सा, जिसका नाम है इस्माइला। और ये मछली शहर भी कहाँ पड़ता है, बनारस से 70 किलोमीटर दूर पर ये आता है, और मेरे घर से जौनपुर से ये 45 किलोमीटर दूर है। तो 10 जून की बात है, और 10 जून की बात है, मैं और मेरी मदर और मेरे भाई हम लोग गए थे वहाँ पे, नानी के यहाँ पे गए। छोटा भाई है। अरे मैं तो जानता हूँ, मतलब ऑडियंस के लिए बता रहा हूँ, छोटा भाई है। उस टाइम पे क्या होता है ना, नानी के यहाँ पे मतलब मज़ा काफ़ी आता है, क्योंकि वहाँ पे मामा के कुछ लड़के हैं जो मेरी एज के हैं, तो उनके साथ खेलने कूदने में काफ़ी मज़ा आता है। और वहाँ पे मतलब मेरा टाइम पास ऐसे ही हो जाता था, खेलने कूदने में, इन सब में। तो ना, और एक तो सिटी की गंदी आदत पड़ गई कि रात में खाना खाने के बाद कुछ डेजर्ट खाने का मन करता है। और यहाँ पे तो दुकानें खुली रहती हैं 12 बजे तक भी, उससे ऊपर भी। बट गांव में क्या होता है ना, वहाँ का एक शेड्यूल फिक्स है कि बंदे 9 या 8 बजे के बाद दुकानें सारी बंद कर देते हैं। उनका कहना है कि क्या, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना कि 1 किलोमीटर बाद एक दुकान होती है। यहाँ पे नहीं कि जैसे बाहर निकले और दुकानें ही दुकानें। वहाँ पे 1 किलोमीटर बाद 1 या 2 दुकानें मैक्सिमम। उससे ज़्यादा और भी जाना है तो फिर 3-4 किलोमीटर दूर या 5 किलोमीटर दूर बाद जाओगे तो एक मार्केट पड़ती है, ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं, छोटी सी मार्केट पड़ेगी। तो उसके अंदर 10-15 दुकानें, तो वो एक मार्केट होगी छोटी सी। तो मैक्सिमम वहाँ पे 8, साढ़े 8 बजे तक सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। और एक तो गाँव में पहली बात तो चोरी का बहुत डर रहता है, और कई और रीज़न है जिसकी वजह से लोग वहाँ पे जल्दी सोते हुए, जल्दी खाते हुए तो दुकानें बंद कर देते हैं। अब रात के 10 बजे मेरे को, मतलब मैं था और मेरे मामा का बड़ा भाई था जिसका नाम था सूरज, मैं और वो बैठे हुए थे साथ में। तो मैंने कहा भाई मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का। पहली बात तो भाई मेरा हंसा, कह रहा कि यहाँ कहाँ पे अब मिलेगा। तो मैंने कहा नहीं भाई, मन कर रहा है मेरे को जाना है। तो मैंने कहा चल, मेरे को एक दुकान जानता हूँ मैं जो मेरी फ्रेंड की भी है, और एक तरीके से वो 10 बजे तक खुली रहती है, और ये टाइम था 9 बजे का। तो मैंने कहा ठीक है, और ज़्यादा नहीं, मेरे यहाँ से वो होगा 8 किलोमीटर दूर होगा। और मैंने कहा ठीक है फिर। तो मैंने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं अपने दो दोस्तों को बुला लेता हूँ, 2 या 3 दोस्त को, तो फिर हम साथ में चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। और हमारे पास एक स्प्लेंडर बाइक थी भैया की, तो हम एक बाइक हो गई, और उन्होंने अपने एक दोस्त को बुला लिया जिसका नाम था विकास। और वो भी मतलब गांव में रहने वाले नहीं थे, वो भी कम से कम मुंबई में रहते थे, मुंबई में जॉब करते थे। तो वो काफ़ी दिनों के बाद आए थे, उनकी बहन की शादी थी, तो उनकी बहन की शादी अटेंड करने आए थे, तो वो भी रुक गए थे, तो वो भी आ गए हमारे साथ। तो उनसे भी बात किया मेरे से, और वो उनकी एज कम से कम होगी 30, और मेरे भाई की एज 25 थी, और मैं बीच में एक छोटा सा बच्चा जो क्या कहते हैं 13 साल का था, मैं और मेरे भाई। अब हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए। तो पहले तो मम्मी से पूछा, थोड़ा सा डर लग रहा था कि मम्मी इस टाइम पे जाने देंगी कि नहीं जाने देंगी। मैंने कहा भैया के साथ जा रहा हूँ, तो कैसे भी करके मम्मी को मना लिया और घर वालों से पूछकर। पर जब जा रहे थे तो मतलब मेरे मामा ने भैया को अपने पास बुलाया। मेरे को लगा कि कुछ कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि जाना तो पुल वाली साइड से मत जाना, क्योंकि रात में वहाँ पे मतलब नशेड़ी लोग बहुत होते हैं इस टाइम पे, तो मत जाना। तो मेरे भाई ने सुना बट इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा कि रास्ता तो पुल के साइड से ही है, तो हमें तो जाना वहीं से पड़ेगा, हम चलेंगे, देखा जाएगा जो होगा। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए। एक घर से 1 किलोमीटर दूर पे ही वो पुल पड़ता है, और वो पुल आप मान सकते हो उसको एक छोटी नदी भी कह सकते हो, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा भी है। और मैंने जितना सुना है अपने बड़े लोगों के मुंह से कि उस पुल पर क्या होता है ना कि 10 बजे के बाद सारे जितने भी नशेड़ी लोग हैं या जितने भी ड्रिंक करते हैं, वो सब लोग अपना वहाँ पे अड्डा जमा लेते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, ताश खेलते हैं, ड्रिंक करते हैं। और ना कभी कभार उनकी आपस में बनती नहीं है तो लड़ाई करके या किसी को जान से भी मार देते हैं, और जान से मारने के बाद उसी पुल के अंदर फेंक देते थे ताकि किसी को पता ही नहीं लगे कि किसने मारा। और एक तो पुल है, वहाँ पे जंगली जानवर भी आते हैं, वहाँ पे जैकल्स भी बहुत सारे हैं और उनकी आवाज़ें भी आती हैं, और कम से कम बड़ी बड़ी जहाज टाइप की हैं, तो वो सारे मतलब पुल के चारों तरफ वो रहते हैं, तो ढंग से दिखता भी नहीं है। जब तक पास में जाओ तब तक अच्छा व्यू भी नहीं आता है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वो काफ़ी डरावना था, अकेले और रिस्की भी था। उस नहर में जब वहाँ पे ना हम नहाते वाते थे तो लोग, हमने देखा है बहुत बार तैरते हुए कुछ कल से या मतलब मिट्टी के बर्तन वगैरह बहुत सारी चीज़ें तैरते हुए आ जाती थी।
तो लोग बोलते थे अरे नहीं पूजा वूजा करते हैं ऐसी वैसी। तो और ना कई लोगों का मतलब मैंने सुना, मैंने देखा भी है कि यहाँ से मतलब उसी पुल के सीधे जाओगे तो कुछ ही दूर पे एक छोटा सा शमशान घाट है। वो ऐसा कोई बड़ा शमशान घाट नहीं है, टेम्पोररी शमशान घाट बना रखा है। लोग क्या करते हैं ना कि किसी बंदे की लॉकडाउन में जल्दी वो डेथ हो जाती थी ना, तो शमशान घाट सारे भरे हुए रहते थे। हाँ। तो ना क्या करते थे कि लोग ना वहीं आसपास जो नहर के छोटा सा बना रखा था ना उसी के अंदर जला देते थे। और कोई जैसे अनाथ हो जाता है, किसी का कोई जान पहचान का नहीं आता, तो वहीं जला देते हैं, ज़्यादा उसका वो नहीं करते हैं। तो ना वो जो उनके ऊपर जो चीज़ें वे चढ़ाते हैं वो कभी कभार तैरती हुई आ जाती हैं। तो एक बार को तो मुझे डर लग गया कि भाई ये क्या तैरते हुए आ रहा है। तब तक भाई ने बताया, मेरे जो साथ का है उसने, मामा का लड़का, उसने बताया कि नहीं यार ये तो बस नॉर्मल पूजा वूजा की होगी। तो कोई लोग पूजा वूजा करते हैं तो अपना मतलब पानी के अंदर फेंक देते हैं ना चीज़ें, तो वो कभी कभार तैरते हुए आ जाती। नदी से कनेक्ट ही है। और एक मतलब शॉकिंग बात है कि वो जो 3 नदियों का पानी उस नहर से जा रहा है वो जाके बनारस में कनेक्ट होता है। बनारस का जो घाट है बड़ा वाला, वहाँ जाके कनेक्ट होता है वो। अब आते हैं जब मैं भैया और भैया के 2 दोस्त हम लोग निकल गए, क्या कहते हैं, आइसक्रीम खाने के लिए। अब हमारा जो रास्ता है वो उस पुल पर ही पड़ता है। अब 1 किलोमीटर दूर जब हम उस पुल पर पहुँचे तो मुझे पर्सनली एक ऐसा नेगेटिव वाइब आती है ना, ऐसी गंदी सी वाइब आई। बट नहीं, मैंने कहा ये सब तो फालतू होता है, भूत। मैं पहले बता रहा हूँ, मुझे भूत से बहुत डर लगता है। और मेरे को अंधेरे से भी बहुत डर लगता है, भैया जानते ही है मुझे। तो अब मेरे को ऐसे ना मन में सोचने लगा कि मैं यहाँ पे भूत वगैरह होंगे। तब मैं अपने भैया को परेशान करने लगा, भैया यहाँ पे डर लग रहा है। अरे भैया कह रहे तो चुप रहे ना, तो बहुत बोलता है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं बोल रहा। तो मैंने सोचा मेरी गलतफहमी होगी। हम लोग आगे बढ़ गए, लंबा रास्ता था 8 किलोमीटर का। तो हम लोग पहुँचे वहाँ पे शॉप पर। 8 किलोमीटर? 8 किलोमीटर? हाँ मतलब मेरे यहाँ से वो जो शॉप थी वो मामा के यहाँ से 8 किलोमीटर थी। बाकी जो पुल और बरगद का पेड़ था वो 1 किलोमीटर में ही था। तो आपको जो आइसक्रीम खाने के लिए जाना है, जो 8 किलोमीटर दूर है, वहां तक जाना है? हाँ 8 किलोमीटर चल के जाना था आइसक्रीम खाने के लिए? चल के नहीं, बाइक थी ना हमारे पास। ओके। हाँ। मतलब मेरे भाई के पास 6 स्प्लेंडर थी और उसके दोस्त एक पल्सर लेके आया था। ठीक है। तो हम 2 बाइकें थी और 4 लोग थे। हम लोग चले गए और शॉप पर पहुंचे। तो वैसे शॉप बंद होने वाली थी, मतलब वो जो शॉप वाला है वो मेरे भाई का दोस्त था। तो पहले मिले विले वगैरह, फिर हमने आइसक्रीम खाई और हमने गप्पे वप्पे मारे। और हम गप्पे मारने में इतना व्यस्त हो गए, वो मतलब मेरे भाई और उनके दोस्त, क्योंकि बहुत दिनों बाद भी इंटरेक्शन हुआ था एक दूसरे का। तो इतने टाइम लगा दिया उन लोगों ने कि कब 11:30 हो गया पता ही नहीं चला, 1 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। तो फिर उसके बाद अब कहने लगा भैया कि चलो चलते हैं। तो तब तक मेरे दोस्त कह रहा अरे रुको ना, यहाँ पे आगे एक ड्रिंक की दुकान है जो खुली रहती है, वो थोड़ी सी ड्रिंक ले लेते हैं। ड्रिंक बोले तो क्या? ड्रिंक बोले तो हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक? हार्ड ड्रिंक बोला। तो मतलब कहने लगे कि हार्ड ड्रिंक ले लेते हैं। और मेरे मतलब मामा ने भी मंगाया था। अब वो हार्ड ड्रिंक भी लेने में काफ़ी टाइम चला गया और 12 बज गए। तो अब हम लोगों को लगा कि काफ़ी लेट हो गया। घर वाले कॉल वगैरह करने लगे कि आ जाओ। हमने कहा ठीक है आ रहे हैं। और वहाँ से हम लोग निकल गए और हम उस बरगद के पेड़ के पास पहुँचे। और सडनली बरगद के पेड़ के पास पहुँचते ही मेरे मतलब भैया की दोस्त की जो बाइक थी पल्सर, वो बंद हो गई। तो हमको लगा कि शायद कुछ दिक्कत हो गई होगी। तो हम लोग भी उतरे बाइक से, तो चेक करने लगे कि पल्सर में क्या दिक्कत हो गई है। उसको हमने 2-3 बार किक भी मारा, चालू नहीं हो रही थी। तो हम लोग इस पल्सर गाड़ी करके थोड़ी दूर साइड पे आए। तब तक मेरा भाई अपने एक मतलब ऐसे ही कोई एक मैकेनिक फ्रेंड है, उसको फ़ोन कर रहा था कि भाई यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी वाड़ी ख़राब हो गई, इस टाइम पे कुछ हेल्प हो जाए। तब तक पेड़ पर से 3-4 ब्लड की बूंदें उस पल्सर की हेडलाइट पे आकर गिरती है। हेडलाइट पर आके गिरती हैं तो एक बार को मैं देखता हूँ, मेरे को बहुत डर लग जाता है, मेरे पसीने आ जाते हैं एकदम से, मैं घबराने लगता हूँ। मैं जल्दी से भैया को चिल्लाता हूँ भैया। तब तक भैया कहते हैं क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहा है। मैंने कहा भैया ये देखो क्या गिर रहा है इस पे। तो भैया भी एक बार का शॉक में आ जाते हैं। श्योर था कि ब्लड ही है? हाँ, वो मतलब एक तरीके से रेड कलर का कुछ था, तो अब ब्लड ही लग रहा था और इस टाइम पे रेड कलर का पानी कहाँ से आएगा। तो जब देखा तो और वो गजब का बरगद के पेड़ के नीचे ही गाड़ी खड़ी हुई थी, बंद वहीं पे हुई अचानक से। तो डर गया एक तो मैं, भैया ने देखा, भैया के दोस्तों ने भी चेक किया। भैया ने क्या किया ना, उसको ब्लड को हाथ लगा के ऐसे सूंघते हैं ना, जैसे सूंघा। तो वो पता नहीं भैया की एक्सपीरियंस थी और ऐसा नहीं कि भैया कह रहे हैं कि ये ब्लड अभी ताज़ा है। तब और डरने वाली बात थी कि भाई इस टाइम पे ब्लड कहाँ से आया। तब तक हम लोगों ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करके जब पेड़ के ऊपर देखा तो पेड़ के ऊपर कुछ नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है जहाँ से ब्लड आ रहा हो।
और फिर ब्लड आ कहाँ से रहा था, और लगातार 5-6 बूंदें हमारे सामने गिरी, उसके बाद बूंद भी बंद हो गई। मतलब हम लोगों को वो बात समझ में नहीं आई कि ब्लड आया कहाँ से। तो भैया ने कहा कि अरे तुम लोग ज़्यादा सोच रहे हो, ज़्यादा सोचो मत, चलो ये फालतू कुछ ऐसे ही होगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, सब ने अपने दिमाग से निकाल दिया। और मेरे को ऐसे अंदर से फील हो रहा था कि हम चारों में से सब डर गए हैं, बट मैं छोटा हूँ और भैया बड़े थे, तो भैया को जताना नहीं चाह रहे थे कि उनको भी डर लग रहा है, वरना हम भी डर जाते ना सब लोग। तो और एक तो जो मेरे भैया थे वही मतलब उन्होंने ही ज़्यादा टाइम गाँव में बिताया है, बाकी मैं भी सिटी से, भैया के दोस्त भी सिटी से, तो इतना आइडिया नहीं है कि यहाँ पे क्या है, इतना क्या नहीं है। तो भैया ने कहा कोई बात नहीं, ये सब ऐसी गलतफहमी है, चलो आगे चलते हैं। तो अब तो पल्सर स्टार्ट हो रही थी, आगे कैसे जाएं। तो फिर वापस से पल्सर ट्राई किया खुद से ही, और मैकेनिक ने भी क्या किया कि भाई कह रहा कि इतनी रात में मैं आ नहीं सकता हूँ आपकी हेल्प करने, एक काम करो आप बाइक लॉक करके चले आओ। तब तक भैया ने कहा नहीं यार, बाइक लॉक करना यहाँ ठीक नहीं है, कोई उठा ले गया, चोर वोर काफ़ी रहते वहाँ पे। तो भैया ने एक बार देखा, उन्होंने कुछ चेक वेक किया बाइक के अंदर और किक विक मारी, तो बाइक स्टार्ट हो गई। तो बाइक स्टार्ट हो गई एक बार को, मेरे को मतलब अच्छा लगा कि हाँ बाइक स्टार्ट हो गई, अब जल्दी घर चलेंगे। और मेरे को इस समय सच में अंदर से बहुत डरा हुआ था, मैंने कहा घर चलूँगा मैं सीधा। बाइक स्टार्ट की और वो बाइक जैसे ही 10 मीटर आगे आती है पुल के ऊपर, पुल के बीचों बीच जब बाइक आती है दोनों की, और सडनली दोनों की बाइक ख़राब हो जाती है। मतलब बाइक अचानक से रुक जाती है। और ये उस पुल के बारे में तो नहीं बात कर रहे जिसकी कहानी मैंने विकास से चैनल में कवर किया था, और ये सूरज की कहानी थी, वही पुल है क्या ये? वही पुल है और वही भैया हैं। ये सूरज मतलब जो भैया, हाँ सूरज की कहानी। तो मैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन दूं, ये एक पुल है जिसके ऊपर एक और कहानी इसी की थी जो कि सूरज के साथ हुई थी, वो मैं विकास के चैनल पे शायद कवर कर चुका हूँ। तो ये वही पुल के बारे में बात हो रही है, फॉर यू इन्फॉर्मेशन। और ऐसे नहीं कि एक बाइक ख़राब हुई तो जिस बाइक पे मैं और भैया बैठे हुए थे वो बाइक ख़राब नहीं हुई, हम लोग ना एक तरीके से बाइक से गिरते गिरते बच गए। जैसे ही पुल पे पहुंचे ना, बाइक का बैलेंस ख़राब हो गया और ब्रेक इतनी तेज़ लगा पीछे वाला कि बाइक फिसल गई। तो फिसल गई और स्पीड में भी थे हम, ज़्यादा नहीं स्पीड में थे, 40 स्पीड में होंगे हम। बाइक फिसल गई, गिरते गिरते बच गए, भाई ने कंट्रोल कर लिया। तब बाइक रोक के हम उतरे, और इस समय मैं काफ़ी डरा हुआ था, बाकी तीनों का पता ना हो, मैं बहुत डर गया था। और हम लोग सोच रहे थे कि अब क्या करें क्या नहीं करें। तब तक हम देखते हैं कि एक आदमी पतला सा है, उसकी दाढ़ी है, वो आ रहा है, मतलब ऐसे अंधेरे में से वो ऐसे पुल के ऊपर चढ़ता है और आता है। खुशी हुई, हमने एक इंसान देखा और हम सबको बहुत अच्छा लगा कि चलो कोई तो है आ रहा है जो हमारी तरफ। तो एक आदमी आया, तब भैया ने उसे रोका। भैया ने कहा कि मतलब भाई सुनिए, हमारा बाइक ख़राब हो गई है। तो उन्होंने अपनी गांव की लैंग्वेज में कहा कि भाई हमारी बाइक ख़राब हो गई है, तो अब हम क्या करें, यहाँ पे कोई आसपास मैकेनिक भी नहीं है, और ये मतलब इन्वायरमेंट देख रहे हो कितना ख़राब है। और मैंने उनके हाथ में एक दारू की बोतल देखी, और मेरे को ऐसा लगा कि मामा ने बताया था कि यहाँ पे नशेड़ी लोग आते हैं, तो ये भी शायद उन्हीं में से एक हैं जो पीने के लिए आए हैं, बैठ के पियेंगे। भाई ने उनसे पूछने की कोशिश की कि यहाँ पे मैकेनिक आसपास है या आप कोई हमारी हेल्प कर सकते हो। वो और भाई बात ही कर रहे थे कि मैं उनके दोस्त के पास जाता हूँ और उनके दोस्त से मतलब फ़ोन मांगता हूँ कि भैया फ़ोन देना। भैया फ़ोन देते हैं, मैं फ़ोन देखता हूँ उनका कि कौन सा है फ़ोन, मतलब मेरे अंदर भी रहता है कि भाई कौन सा किसके पास फ़ोन है, और उस टाइम पे मैं ये सोच रहा हूँ कि उनके पास कौन सा फ़ोन है। मैं उनसे फ़ोन मांगता हूँ, उनका फ़ोन देखता हूँ, फ़ोन देख ही रहा होता है, तब तक भाई को कुछ घबराहट सी होती है। भाई कहता है, भाई अपने दोस्त को बुलाता है, विकास इधर आइयो, तो विकास भी जाता है, तब विकास भैया भी जाते हैं। तब तक मैं भी फ़ोन रख लेता हूँ, तब तक हम सब जाते देखने के। तब तक वो आदमी बात करते करते उसकी आवाज़ चेंज होने लगती है, उसकी आवाज़ बहुत भारी सी होने लगती है, और भारी होने लगती है तो हमको लगता है, हम लोग बोलते हैं क्या हुआ भाई क्या हुआ। तो वो बात करते करते उसकी गर्दन हल्की सी टेढ़ी होती है, इतनी उसकी गर्दन टेढ़ी होती है, और यहाँ से कट दिखना शुरू करता है, यहाँ से कट दिखता है, और यहाँ से ब्लड बह रहा है। आप इमेजिन करो कि आधी गर्दन कटी हुई है, ऐसे पूरा टर्न हो जाता है गर्दन, और आधी गर्दन कटी हुई और ब्लड बह रहा है नीचे। इतना देखते ही मेरा भाई और उनके दोस्तों की हालत एकदम ख़राब हो जाती है। क्या करें, कुछ नहीं समझ में आता है। मैं तो एक तरीके से चिल्लाने लगता हूँ, भैया कहते हैं शांत रहे, मेरे को देखने दे एक बार। तब तक वो आदमी का गर्दन टेढ़ी होती है और खून बहने लगता है, और वो आदमी ज़मीन पे गिर पड़ता है। हमको लगा कि यार क्या हो गया, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मेरे अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं था जो भूतों पे बिलीव करता हो। मेरे को भूतों से डर लगता था,
मेरे को अंधेरे से भी डर लगता था, तो मेरे को लगता था कि हट भूत होते हैं। तो मेरे को तो लगा कि मैंने कहा भैया ये भूत है पक्का, भागो यहाँ से, गाड़ी वाड़ी छोड़ो। उन्होंने उस आदमी को देखा तो कुछ तो ऐसा दिखा नहीं, बट उनको गर्दन कटी हुई और बहुत गंदा सा लग रहा है कि गर्दन कट गई अचानक से, कैसे कट गई एक इंसान की बात करते हुए गर्दन। तब भैया मोड़ के मेरी साइड आते हैं और हम सब मिल के बात करने लगते हैं कि भाई एक काम करते हैं कि अब यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, हम लोग चलते हैं यहाँ से, गाड़ी लॉक कर देते, कोई बात नहीं, कल सुबह गाड़ी देख लेंगे, और वैसे भी 1 बजने आ रहे हैं और इतने टाइम तक घर से बाहर रहना बेकार है, गाड़ी हम कल देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि इस समय गलत है। तब तक वो कहते नहीं यार गाड़ी हम धक्का मार के लेके जाएंगे, वो चाहिए जाएगा, गाड़ी छोड़ना सही नहीं है, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे ना लोग पीने के चक्कर में इंसान को बेच देते हैं, तो गाड़ी है। तो मैंने कहा ठीक है। तब तक हम जैसे ही मुड़ते हैं वो इंसान गायब है। और तुम लोग वहीं खड़े हो अभी भी? हाँ भी हम लोग वहीं पे खड़े होके बातें कर रहे थे मुड़ के गाड़ी की साइड आके, और तब तक हम देखते हैं कि सडन हमारे जस्ट लेटा हुआ आदमी गायब है। ओके। और ये बात तो मैंने कहा भैया अभी ये बात तो नोटिस करने वाली है, क्योंकि हमारे आसपास तो कोई नहीं है, ना इंसान को कोई घसीट के लेके जा सकता है, क्योंकि हम तो इतना अंधे नहीं कि हमारी बगल से कोई ले जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। ये इंसान सडन वहीं से गायब। और अब मेरे भाई को भी डर लगने लगा। उस पुल के नीचे से जहाँ पे पानी बहता है वहां से रोने की आवाज आती। मैंने जो इस पुल के बारे में कहानी सुनाई थी, उस कहानी में भी पुल के नीचे से ही आवाज आ रही थी। हाँ, तो इसमें भी वही नीचे से ही आवाज आ रही है। क्योंकि मैंने सुना है कि उस पुल के नीचे बहुत मर्डर हो रखे हैं, और कहना है कि वो पुल एक तरीके से इतना खतरनाक भूतिया पुल है कि वहाँ पे एक आत्मा नहीं रहती है, वहाँ पे 150 से ज़्यादा लोगों की मतलब कुछ कुछ इंसिडेंट से मौत हो गई, तो या तो किसी को ज़बरदस्ती मारा गया। अभी रिसेंटली मैं अभी गया था 1-2 महीने पहले ही गांव, तो एक आदमी था जो कि थोड़ा सा हैंडीकैप का था एक तरीके से, पर ना वो क्या करता था कि अपने घर वालों से झूठ बोल के पीता बहुत था, तो और सबसे फालतू मतलब, पर दिल का अच्छा आदमी था वो, तो उसको मैंने भी देखा था। तो इस बार जब गांव में गया ना, तो उसकी उसी पुल के अंदर जब पानी चला जाता है तो उसकी सड़ी हुई बॉडी उस पुल के नीचे से मिलती है, उसी इंसान की सड़ी हुई और पूरी जैसे ना कि इंसान को किसी ने चाकू मार के उसके मुंह को फाड़ दिया और सड़ी हुई बॉडी उसकी नीचे देखती है, पानी में सड़ी जाती है बॉडी, और पूरी फूल के सड़ी हुई बॉडी, इतनी तेज बदबू आ रही थी। और उस टाइम तो पुलिस वाले बहुत थे, तो हम लोगों को देखने को वो सीन नहीं मिला, बट मैंने फ़ोटो देखी उसकी, और फ़ोटो देख के ही ना उल्टी सा आने लगा। तो सोच सकते हो कितना ख़राब इमेजिन होगा। ऐसे वहाँ पे मर्डर केस निकलने को मिलते हैं, और कभी कोई किसी को पता भी नहीं कर पाता कि भाई किसने मारा, क्योंकि ये मरता आदमी आज है पता चलता 2-3 महीने बाद है, जब पानी शांत हो जाते हैं वहाँ पे, और या तो कोई नहाने गया हो तब। अब हम आते हैं वहीं पे जहाँ पे हम थे, तो जब हम पुल पे देखा हमने सडन आदमी गायब, और नीचे से बच्चे की रोने की आवाज़, और वो एक बच्चे की रोने की आवाज़ नहीं है, वो 2 मतलब ऐसा लग रहा था कि एक लड़की और एक लड़का रो रहा है। तब तक ना मेरे को ऐसा चक्कर सा आता है, मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ, चक्कर सा आने लगता है मेरे को। तब तक मेरे भाई के जो दोस्त हैं विकास, उनके साथ भी एक दोस्त आए थे ना, मैंने कहा अगर भूत भी होगा तब भी हम उससे पंगा लेंगे। तब वो लोग जानबूझ के एक तरीके से, अब उनके इस एक स्टेटमेंट से उन लोगों का डर ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गया भाई, पर मेरी तो फट गई थी एकदम, मैं तो एकदम हालत ख़राब है। तो वो लोग ना थोड़ा सा पुल के नीचे झाँकने की कोशिश कर रहे थे कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, चलो ना घर चलते हैं, छोड़ो बाइक वाइक। तो कह रहे तू मैं हूँ ना तेरे साथ, तो चिंता करनी, तेरे को कुछ नहीं होगा। फिर मैंने कहा ठीक है। तब वो क्या करते हैं ना कि पुल की साइड जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, वो उन झाड़ियों से अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि है क्या वहाँ पे ना ही कोई दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। तब तक क्या होता है कि वो 2 बच्चे जिनकी आवाज़ आ रही थी हमें, वो 2 बच्चे एक बॉल खेलते हुए उसी पुल के नीचे दिखे, मतलब एक लड़का और एक लड़की। वो लड़का बॉल ज़मीन पे पटक रहा है, वो लड़की पकड़ रही, फिर वो वापस पटक रही है, और वो ऐसा लड़का लड़की का फेस या कपड़ा कुछ नहीं था, बस 2 ब्लैक कलर के साए खेल रहे हैं। और ये मतलब मैं लिटरली अभी भी बता रहा हूँ, मुझे वो इंसिडेंट याद आ रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब भैया देखते हैं तब तक मैं कहता हूँ भैया ये देखो क्या हो रहा है, और तब तक भैया चिल्लाते हैं, कहता है कौन है, कोई जवाब नहीं आता वहाँ से। और जब ये हुआ तो वो बच्चे ने ऐसे अपनी गर्दन हल्की सी टेढ़ी करके भैया की तरफ देखता है, और भाई उस समय भैया को बहुत डर लग गया, भैया के पसीने छूटने लगे। तब तक वो बच्चा ऐसे देखता है और गायब।
अब ये तो मतलब ऐसी बात हो गई कि एक बार को हम जब नहीं देख रहे होते तब गायब हो जाता है कोई, तो फिर भी डर लगता है। बट वो बच्चा देखता है भैया की तरफ और गायब। कैसे मतलब, जैसे धुआं गायब होता है वैसे, फिर कैसे मतलब जैसे एक हल्का सा ब्लाइंडनेस आया, फॉग सा, और वो बच्चा गायब तुरंत। ये नहीं देख पाया कि कौन था, कैसा था, बस इतना था कि ब्लैक कलर के 2 बच्चे खेल रहे थे, एक के बाल बड़े बड़े थे, तो हमने अंदाज लगाया कि वो लड़की है। और हम ना दौड़ के ऊपर आते हैं पुल के ऊपर, हम कहते हैं हम भाई नीचे वीचे नहीं जा रहे, हमें बहुत डर लग रहा है, हम चलो घर चलते हैं। अब जो भाई कह रहे थे कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, वो कह रहे भाई हाँ अब तो चलना चाहिए। उन भाई की हालत जो जैसी खराब हुई, भाई कह रहे हैं यहाँ रहना सेफ नहीं है, ये कुछ डेंजर एरिया लग रहा है, चलो चलते हैं यहाँ से। मतलब एक तरीके से स्पीड बना ली चलने में, हम जा रहे थे। तब तक मेरे सूरज भैया ने बस एक गलत काम किया, उन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया। उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, वो सर कटा हुआ आदमी और वो दोनों बच्चे हमारी बाइक पे बैठे हुए थे। वो इंसिडेंट देखते ही ना मेरे पैर रुके, ना भाई के पैर रुके, ना किसी के पैर रुके। हम जितनी तेज भाग सकते थे हम, और वहाँ से हमारा घर 1 ही किलोमीटर था, तो हम जितनी तेज भाग सके वहाँ से भागे। और अंधेरे में इतना अच्छा दिख नहीं रहा था कि आगे रोड है, खेत है, कुछ भी है, भागो कैसे भी करते करते इतनी स्पीड से वहाँ से भागे। बट उस आदमी का वो जो चेहरा, भाई ने बताया, मैंने तो देखा नहीं था, मेरे को सबसे आगे कर दिया था डर की वजह से। भाई ने बताया कि उस आदमी का चेहरा कटा हुआ था, फिर भी वो हंस रहा था ऐसे, और उसका ब्लड पूरे टी शर्ट पे गिर चुकी थी, रेड हो गई थी उसकी टी शर्ट ब्लड। हम भागने के बाद कैसे करके अपने दोस्त की दुकान तक पहुँचे। एक बार को सांस में सांस आई, और वो दुकान मेरे हिसाब से घर से ज़्यादा दूर नहीं थी। घर पे पहुँचे, मामा सो रहे थे, मामा की हल्की सी आँख खुली, सूरज भैया को कंधे पे देखा, मामा भी एकदम, मामा की नींद टूट गई, मामा तुरंत उठे, क्या हो गया। तब तक सूरज भैया को कैसे भी खटिए पे लिटाया, और थोड़ा पानी वानी मारा, कोई उनकी मतलब होश तो उन्हें आया, हल्की सी आँखें वाँखें उनकी खुली, पर जब उनकी बॉडी टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो बुखार सा है। जब मामा ने उन्हें चेक किया तो उन्हें लगा बुखार। मामा ने पूरा इंसिडेंट पूछा, और फिर जब मामा ने हमें वो बातें बताई तब हमें असली डर लगना शुरू। मामा ने बताया 5 साल पहले एक आदमी की आधी गर्दन कटी हुई एक झाड़ी में फेंका हुआ पाया गया था। तब सूरज भैया को क्या किया गया कि थोड़ा सा पानी वानी मारा गया, उनको मतलब बुखार बहुत तेज हो रखा था, उनका बुखार नहीं उतरा। और सुबह हुई, भैया को हॉस्पिटल ले जाया गया, तो वहाँ पे उन्हें चेक वेक किया गया, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने तो बता दिया नॉर्मल, बस क्या कहते हैं बुखार तेज हो रखा है, ये दवाइयाँ में ले लो, ये से ठीक हो जाएगा। उन दवाइयों से भैया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मामा ने उसको एक, हमारे यहाँ पे एक पंडित हैं, बहुत फेमस पंडित हैं वहाँ के आसपास के, उनके पास ले जाया गया। बजरंगबली का मंदिर है उनका, और सूरज भैया को वहाँ पे भगवान के सामने से लिटा दिया गया थोड़ा सा। तब उन्होंने कुछ किया वगैरह जो भी है, मेरे को तो देखने नहीं दिया गया, मेरे को तो हटा दिया वहाँ से। तब लास्ट में सूरज भैया की हालत ठीक हो गई, बट उनके गले में एक बजरंगबली का लॉकेट टाइप बोल सकती है, माला थी। तो भैया खड़े हुए थे, भैया अब इस समय अच्छे लग रहे थे, ठीक ठाक लग रहे थे। बट फिर पंडित ने पूरा घर वालों के सामने बताया कि रात के 10 बजे के बाद उस पुल पर तुम्हारे घर में से कोई नहीं जाएगा, और मतलब मामा के घर में से कोई भी नहीं जाएगा, और ख़ास करके ये नहीं जाएंगे, सूरज नहीं जाएंगे, और हो सके तो इन्हें इस गांव से थोड़ा दूर भेज दो, कहीं और भेज दो। और ये भैया की कुछ आदतें भी थी कि क्या करते थे ना, वो रात में कभी कभार अपनी वो रात में उनकी गंदी आदत थी चलने की, तो वो बेड पर से उठ के कभी भी चलने लगते थे या बोलने लगते थे। हाँ, अगर आपने यंग पॉडकास्ट पे जो मैंने स्टोरी सुनाई थी वो सुनी हो तो शायद अब आप लिंक कर पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे। वो उनकी गंदी आदत थी कि वो रात में नींद में उठ वगैरह जाते थे, तो वो उठ के उसी साइड जाते थे, उस पुल के साइड। सबको लगता था भाई वॉक करने जा रहा है, बट एक बार मामा ने ऐसे वॉक करने जा रहे थे तो मामा ने पकड़ लिया। मैंने कहा, मतलब पकड़े नहीं, ऐसे बुला रहे थे कि सूरज कहीं नहीं जाने देना, अंदर काम करना है, सुन ही नहीं रहते, चलते जा रहे थे। मामा ने पकड़ लिया, इतनी पावर थी उनके पास, मैंने आपको पहले ही बताया था इनकी पावर थी कि वो 2-3 बंदों ने पकड़ लिया था, तब भी वो लेके चले जा रहे थे, खींचते हुए लेके जा रहे थे। तो ये जब मैंने आपको बात बताई थी तो ये इस बात से मतलब ये बात शॉकिंग थी, और आंखें बंद थी उनकी। तो ये एक डरावना सीन था, और मैं बहुत डर गया था भाई, मैं भी चला गया, मैं मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तब कैसे न कैसे उन पर माला वाला कुछ डाला था पंडित ने, इतना नहीं पता, मेरे को जाने नहीं दिया था वहाँ पे,
अभी ठीक ठाक है सब कुछ? हाँ, अब तो एकदम बैलगंडे एकदम बढ़िया से है। मतलब हमारी जो कहानी है ये यहाँ पे खत्म होती है, फिर कुछ और एक्सटेंड हो रहा है आगे कुछ? नहीं, अब इतना तूने जो पहली कहानी सुनाई थी, जो मेरी जुबान से लोगों ने सुनी, लोगों ने उस कहानी को बहुत ज़्यादा पसंद किया, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि जब कहानी सीधा डायरेक्टली तेरी जुबान से आ रही है तो लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और अगर लोगों को तेरी कहानी अच्छी लगती है तो सूरज भैया जैसे तो कह रहा है कि और भी कहानियाँ हैं, तो अगर लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो हम, अगर तेरे से पॉसिबल है फिर से आना, तो हम वो कहानियाँ भी फिर से कवर करेंगे। बहुत मज़ा आया ये कहानियाँ सुनकर, बहुत हॉरिफाइंग कहानियाँ थी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दोबारा जब लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर से आना। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।